एक छोटे से शहर में रहने वाला आरव अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखा करता था। कभी वो अपने सपनों के बारे में सोचता तो कभी अपनी असफलताओं के बारे में। एक समय था जब उसे लगता था कि वो सब कर सकता है, बड़े सपने, बड़ी उड़ान, बड़ी जीत। लेकिन फिर जिंदगी ने उसे गिरा दिया, इतनी जोर से कि उसे लगा अब उठना शायद संभव ही नहीं। परीक्षा में असफलता, रिश्तों में दूरी और खुद पर से विश्वास का टूट जाना। आरव को लगने लगा कि वो वही इंसान नहीं रहा जो कभी सपने देखा करता था। वो खुद से पूछता, क्या सच में गिरने के बाद उठना मुमकिन होता है? एक दिन उसकी नजर एक लाइन पर पड़ी। गिरना अंत नहीं होता, गिरना तो उस नई शुरुआत का संकेत होता है जो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगी। यही से उसकी सोच बदलने लगी, और यही सोच इस किताब द राइज आफ्टर फॉल का मूल है। जिंदगी में गिरना कोई असामान्य बात नहीं है। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि गिरने के बाद तुम खुद को कैसे देखते हो। क्या तुम खुद को टूटा हुआ मान लेते हो या एक नया वर्जन बनने का मौका समझते हो? जब हम गिरते हैं तो सिर्फ हालात नहीं टूटते, हमारी पहचान भी हिल जाती है। हमें लगता है कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच ये है कि गिरने के बाद जो इंसान बनता है वो पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा धैर्यवान और ज्यादा मजबूत होता है। आरव ने महसूस किया कि उसकी असफलता ने उससे बहुत कुछ छीना जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे सिखाया भी था। धैर्य रखना, खुद को समझना और सबसे जरूरी, खुद को दोबारा बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सीधी लाइन में मिलती है, मेहनत करो और जीत जाओ। लेकिन असल जिंदगी में सफलता एक टूटे हुए रास्ते की तरह होती है, जहां हर गिरावट तुम्हें सिखाती है कि अगला कदम और संभलकर कैसे रखना है। जब इंसान गिरता है तो उसके अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है अब खत्म हो गया, और दूसरी धीरे से कहती है अब असली शुरुआत है। जो लोग पहली आवाज को मान लेते हैं वही रुक जाते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। आरव ने भी धीरे धीरे अपने गिरने को स्वीकार करना शुरू किया। उसने खुद से कहा, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं। और यही सोच इंसान को हार से जीत की ओर ले जाती है। गिरने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, शक और नकारात्मक सोच से होती है। जब तुम खुद पर दोबारा विश्वास करना सीख लेते हो तो दुनिया का कोई भी झटका तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। राइज आफ्टर फॉल का असली संदेश यही है कि गिरना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि उस कहानी का मोड़ है जहां से तुम्हारा असली रूप सामने आता है। जब सब कुछ बिखर जाता है तभी इंसान को पता चलता है कि वो असल में कितना मजबूत है। आरव ने भी यही सीखा कि जीतने से ज्यादा जरूरी है गिरने के बाद उठना सीखना। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर दिन खुद से बस एक वादा करता, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। उसे समझ आ गया कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान अपनी हार से हार नहीं मानता। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम गिर चुके हो, सब खत्म हो गया है और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो याद रखो यही वो पल है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। क्योंकि राख से उठने वाला परिंदा कभी कमजोर नहीं होता, वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका होता है। इसलिए अपने गिरने को छुपाओ मत, उससे सीखो। अपने दर्द से भागो मत, उसे ताकत में बदलो। और खुद से कहो, मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन अब जो उठूंगा वो पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा उठूंगा। यही है द राइज आफ्टर फॉल की सच्ची भावना। गिरना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी अगली जीत की तैयारी है। जब इंसान गिरता है तो अक्सर उसे लगता है कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। दिल भारी हो जाता है और आत्मविश्वास जैसे कहीं खो सा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि गिरना, टूटना और भटकना, ये सब उस गहरी प्रक्रिया का हिस्सा है जहां से इंसान अपने असली रूप में जन्म लेता है। द राइज आफ्टर फॉल की शुरुआत हमें यही एहसास कराती है कि जीवन में गिरावट कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक जरूरी पड़ाव है। यह हमें रोकने नहीं, बल्कि हमें हमारे भीतर छुपी ताकत से मिलाने के लिए आती है। जब जीवन की पहली बड़ी असफलता सामने आती है तो इंसान खुद को पहचान ही नहीं पाता। उसे लगता है कि उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें और उसका आत्मविश्वास सब कुछ व्यर्थ चला गया। वह अपने ही मन में सवालों के भंवर में फंस जाता है। क्या मैं सच में सक्षम हूं? क्या मैं फिर से खड़ा हो पाऊंगा? या फिर यही मेरी सीमा है? यहीं पर एक गहरा सत्य छुपा होता है कि गिरना हमारी क्षमता की सीमा नहीं दिखाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम खुद को उतना नहीं जान पाते हैं। जब सब कुछ बिखर चुका होता है, जीवन की पहली गिरावट हमें ये सिखाती है कि हम अपनी पहचान को गलत चीजों से जोड़कर बैठे थे। हम सोचते थे कि हमारी पहचान हमारी सफलता है, हमारी उपलब्धियां हैं या दूसरों की नजरों में हमारी छवि है। लेकिन जब यह सब अचानक छिन जाता है तब एहसास होता है कि हमारी असली पहचान तो इन सब के परे है। गिरावट का पहला असर हमारे मन पर पड़ता है। मन बार बार पुराने पलों को दोहराता है।
गलतियों को गिनाता है और भविष्य के लिए डर पैदा करता है। यह डर धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मानने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि फिर से गिरना उससे सहा नहीं जाएगा। लेकिन इसी दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, आत्मचिंतन की प्रक्रिया। इंसान पहली बार खुद से सच्चे सवाल पूछता है। वह दूसरों को दोष देना छोड़कर अपने अंदर झांकने लगता है, और यही वो क्षण होता है जहां से असली बदलाव की नींव रखी जाती है। जब हम गिरते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमने कई बार सिर्फ परिणाम पर ध्यान दिया, प्रक्रिया पर नहीं। हम जीत चाहते थे, लेकिन खुद को मजबूत बनाने की यात्रा को नजरअंदाज कर रहे थे। गिरावट हमें मजबूर करती है कि हम रुकें, सांस लें और यह समझें कि असली सफलता सिर्फ मंजिल पाने में नहीं, बल्कि उस इंसान में बदलने में है जो उस मंजिल के लायक हो। यह भी सच है कि गिरने के बाद इंसान खुद से थोड़ा दूर हो जाता है। उसे अपने अंदर खालीपन महसूस होता है, जैसे उसकी पुरानी पहचान टूट चुकी हो। लेकिन यही खालीपन एक नए निर्माण की जगह बनाता है। जैसे कोई पुरानी इमारत गिरती है तो उसी जगह पर एक और मजबूत इमारत बनने की संभावना पैदा होती है। गिरावट हमें धैर्य सिखाती है। पहले हम सब कुछ जल्दी चाहते थे, जल्दी सफलता, जल्दी परिणाम, जल्दी पहचान। लेकिन जब हम गिरते हैं तो हमें इंतजार करना सीखना पड़ता है। हमें धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से फिर से आगे बढ़ना पड़ता है, और यही छोटे कदम हमारे अंदर स्थायी मजबूती पैदा करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से होता है। मन बार बार कहता है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम पहले भी असफल हुए हो। लेकिन उसी मन के भीतर एक धीमी सी आवाज भी होती है जो कहती है, तुम गिरकर खत्म नहीं हुए हो, तुम गिरकर जागे हो। यही जागरूकता इस यात्रा की शुरुआत है। जब इंसान ये मान लेता है कि गिरना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वह फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार अहंकार के साथ नहीं, बल्कि समझदारी के साथ। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि उसकी असफलता ने उससे बहुत कुछ छीना जरूर, लेकिन उसे एक अनमोल चीज भी दी, खुद को सही मायनों में जानने का अवसर। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो ज्यादा शांत, ज्यादा धैर्यवान और ज्यादा सजग हो चुका है। जीवन की गिरावट हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने दर्द से भागकर नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके ही मजबूत बन सकते हैं। जब हम अपने घावों को छुपाने की जगह उन्हें समझने लगते हैं, तब वही घाव हमारे अनुभव बन जाते हैं, और वही अनुभव हमारे मार्गदर्शक। यहीं से एक नई सोच जन्म लेती है कि जिंदगी हमें गिराकर सजा नहीं देती, बल्कि गिराकर हमें उस रूप में ढालती है जो पहले हम बन ही नहीं सकते थे। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करने लगता है कि वो पहले से ज्यादा गहराई से सोचने लगा है, छोटी छोटी चीजों की कदर करने लगा है, और सबसे जरूरी, अब वो खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नजरों से देखना सीख रहा है। यह आंतरिक बदलाव ही असली पुनर्जन्म है। अब वे सफलता के पीछे भागने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की यात्रा पर चलने वाला जागरूक व्यक्ति बन चुका है। और जब ये परिवर्तन अंदर से शुरू होता है, तो बाहर की परिस्थितियां धीरे धीरे अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि अब वह गिरने से डरता नहीं, बल्कि हर गिरावट को एक नई सीख की तरह स्वीकार करता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान समझता है कि जीवन में असली हार गिरना नहीं, बल्कि गिरकर खुद पर विश्वास खो देना है। और असली जीत यह है कि टूटने के बाद भी दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रहे। जब ये लौ जलती रहती है, तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रास्ता फिर से दिखाई देने लगता है, और इंसान धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने नए उदय की ओर बढ़ने लगता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ सन्नाटा होता है, न कोई शोर, न कोई तालियां, बस एक गहरी खामोशी। और उसी खामोशी में इंसान पहली बार खुद की असली आवाज सुनता है। जब गिरने का दर्द थोड़ा शांत होने लगता है, तब एक नई अनुभूति जन्म लेती है, जागरूकता की। ये जागरूकता धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि असली समस्या बाहर की परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि हमारे अंदर की अधूरी समझ, अधूरी पहचान और अधूरी सोच थी। द राइज आफ्टर फॉल की अगली गहराई यही सिखाती है कि गिरने के बाद सबसे जरूरी कदम है खुद को दोबारा समझना, क्योंकि जब तक इंसान खुद को सही तरह से नहीं समझता, तब तक वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। हम अक्सर अपनी पहचान को अपने काम, अपने रिजल्ट और लोगों की राय से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सफल हैं तो हम अच्छे हैं, और अगर असफल हैं तो हम कमजोर हैं। लेकिन गिरावट यह भ्रम तोड़ देती है। वह हमें यह दिखाती है कि हमारी असली पहचान इन बाहरी चीजों से कहीं गहरी है। जब इंसान अकेला बैठकर अपने मन की पर्दों को देखना शुरू करता है, तो उसे एहसास होता है कि उसकी कई इच्छाएं असल में उसकी खुद की नहीं थी। वह दूसरों को देखकर सपने चुन रहा था, दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढाल रहा था, और धीरे धीरे वह अपने असली स्वरूप से दूर होता चला गया।
गिरने के बाद ये दूरी साफ दिखाई देने लगती है। इंसान समझने लगता है कि उसने खुद को खुश करने की बजाय दुनिया को खुश करने में अपनी ऊर्जा लगा दी, और जब दुनिया ने साथ छोड़ा तो उसे खुद का साथ भी महसूस नहीं हुआ। यहीं से आत्म स्वीकृति की यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें इंसान को अपनी कमजोरियों को देखना पड़ता है, अपने डर को पहचानना पड़ता है कि वह अब तक खुद से पूरी तरह ईमानदार नहीं था। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करना शुरू करता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है। अब वो खुद को दोष देने की जगह खुद को समझने लगता है। वह अपनी गलतियों को सजा की तरह नहीं, बल्कि सीख की तरह देखने लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसका गिरना दरअसल उसके जीवन की गति को धीमा करने के लिए था, ताकि वह रुक सके, सोच सके और ये तय कर सके कि वो सच में किस दिशा में जाना चाहता है। क्योंकि तेज दौड़ में इंसान कई बार गलत रास्ते पर बहुत दूर निकल जाता है और गिरावट ही उसे वापस सही मोड़ पर लाने का काम करती है। इस अवस्था में इंसान अपने अंदर के डर से भी परिचित होता है। उसे समझ आता है कि उसका सबसे बड़ा डर असफलता नहीं था, बल्कि लोगों की नजरों में छोटा पड़ जाने का डर था। वह इस डर से बचने के लिए लगातार खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जब वह गिर चुका है तो उसे एहसास होता है कि उसे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है, उसे सिर्फ खुद के सामने सच्चा बनना है। यहीं से आत्म प्रेम का बीज अंकुरित होने लगता है और पहली बार अपने दिल से कहता है, तुम गलत नहीं थे, तुम बस सीख रहे थे। यह एहसास इंसान को अंदर से हल्का कर देता है। अब वो अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। हर गलती उसे थोड़ा और परिपक्व बनाता है। धीरे धीरे उसकी सोच में एक बड़ा परिवर्तन आता है। पहले वो हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहता था, हर परिणाम को अपने हिसाब से देखना चाहता था। लेकिन अब वो समझ जाता है कि जिंदगी का हर मोड़ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालने के लिए आते हैं। यह समझ उसे लचीला बनाती है। अब वो परिस्थितियों से लड़ने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करता है। वह यह मान लेता है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे उसके बेहतर रूप की ओर ले जा रहा है। इस दौरान एक और गहरी बात सामने आती है कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही बनाए हुए भ्रमों से होता है। हम अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं कि हमें हमेशा मजबूत दिखना है, हमें कभी कमजोर नहीं पड़ना है, हमें हर बार जीतना ही है। लेकिन गिरावट इस झूठी कहानी को तोड़ देती है। वह हमें यह सिखाती है कि कमजोर पड़ना भी इंसानी होने का हिस्सा है, और जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तभी हम असली मजबूती की ओर कदम बढ़ाते हैं। अब इंसान खुद को नए नजरिए से देखने लगता है। वह समझता है कि वह सिर्फ अपनी सफलताओं का योग नहीं है, बल्कि अपनी असफलताओं, अपने अनुभवों और अपने संघर्षों का भी मिश्रण है, और यही मिश्रण उसे अद्वितीय बनाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। अब उसे पता चलने लगता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है, किन चीजों को छोड़ना है और किन मूल्यों को अपनाना है। यह स्पष्टता बाहर से नहीं आती, ये अंदर की शांति और आत्मसमझ से उत्पन्न होती है। अब वह जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह देखने लगता है, जहां हर मोड़, हर ठहराव और हर गिरावट का अपना महत्व है। अब उसे जल्दी नहीं है, क्योंकि वह जान चुका है कि असली विकास समय लेता है। उसके भीतर अब एक नई स्थिरता आ चुकी है। वह पहले की तरह हर छोटी बात से हिलता नहीं, हर आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि अब वो खुद को जान चुका है और खुद को स्वीकार कर चुका है। यही आत्मसमझ उसे धीरे धीरे उस मुकाम पर ले जाती है जहां वह अपने अतीत को धन्यवाद देने लगता है, क्योंकि अगर वह गिरा नहीं होता तो शायद वह कभी खुद से इस गहराई से मिल ही नहीं पाता। अब उसके भीतर एक शांत विश्वास जन्म ले चुका है कि वह चाहे जितनी बार गिरे, हर बार वो थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत बनकर उठेगा। और यही विश्वास उसके नए उदय की नींव बन जाता है, जहां से उसकी यात्रा अब डर से नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्म स्वीकृति की रोशनी में आगे बढ़ती है। कभी एक ऐसा समय आता है जब इंसान अपने अतीत को देखकर मुस्कुरा तो नहीं पाता, लेकिन उसे नफरत से भी नहीं देखता, बस एक शांत स्वीकृति के साथ उसे महसूस करता है। यही वह अवस्था होती है जहां भीतर एक नया रूप जन्म लेने लगता है। जब आत्मसमझ और जागरूकता गहराने लगती है, तब अगला कदम होता है खुद को नए सिरे से गढ़ना। यह गढ़ना बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि भीतर की सोच, आदतों और दृष्टिकोण के धीरे धीरे रूपांतरण से होता है। द राइज आफ्टर फॉल की ये गहराई हमें ये सिखाती है कि असली पुनर्निर्माण शोर के साथ नहीं होता, वह बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म और बहुत धैर्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को धीरे धीरे तराशता है, वैसे ही इंसान खुद के व्यक्तित्व को अनुभवों से तराशना शुरू करता है।
सबसे पहले वो अपनी सोच को देखता है। उसे एहसास होता है कि उसकी कई परेशानियों की जड़ बाहर की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उन घटनाओं को लेकर उसकी नकारात्मक व्याख्या थी। वह हर असफलता को अपनी योग्यता पर सवाल बना लेता था, हर आलोचना को अपनी पहचान पर चोट समझ लेता था। अब वह रुककर यह समझने लगता है कि घटना और उसकी व्याख्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। घटना तो बस एक अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को हम किस नजर से देखते हैं वही हमारी भावनाओं और भविष्य को तय करता है। धीरे धीरे वह अपनी सोच को कोमल बनाना सीखता है। अब वह खुद से कठोर शब्द नहीं कहता, बल्कि खुद से ऐसे बात करता है जैसे कोई समझदार मित्र बात करता है। वह अपने मन से कहता है, गलतियां हुई है, लेकिन ये तुम्हारी परिभाषा नहीं है, ये तुम्हारी सीख है। यहीं से आत्मसंवाद बदलने लगता है। पहले जो मन डर और संदेह से भरा था, अब वही मन आशा और संतुलन से भरने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक विचारों के बीज बोने से आता है। इसके साथ ही इंसान अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू करता है। उसे समझ आता है कि बड़े बदलाव किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से आते हैं। वह अपने दिन की शुरुआत थोड़ी सजगता से करने लगता है, थोड़ा समय खुद के साथ बिताने लगता है और धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा को व्यवस्थित करने लगता है। ये प्रक्रिया बाहर से बहुत साधारण दिखती है, लेकिन अंदर से ये गहरा परिवर्तन ला रही होती है। हर छोटी अच्छी आदत उसके आत्मविश्वास की ईंट बनती जाती है। हर छोटा अनुशासन उसे अपने ऊपर विश्वास दिलाता है कि वह सच में बदल सकता है। अब वह दूसरों से तुलना करना छोड़ने लगता है। पहले वो हर किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता तेज है तो किसी का गहरा, किसी का संघर्ष बाहर दिखता है तो किसी का भीतर छुपा होता है। ये समझ उसे शांति देती है। अब वह अपने कदमों की रफ्तार को लेकर बेचैन नहीं होता, बल्कि हर कदम को जागरूकता से रखता है। उसे पता है कि स्थायी बदलाव धीरे धीरे ही आता है। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। वह अपने अतीत से लड़ना छोड़ देता है। अब वह अपने पुराने फैसलों को कोसता नहीं, बल्कि उन्हें उस समय की समझ का परिणाम मानकर स्वीकार कर लेता है। यह स्वीकृति उसके भीतर के बोझ को हल्का कर देती है। अब उसका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि मैं पहले क्या था, बल्कि इस बात पर रहता है कि मैं अब क्या बन रहा हूं। यही दृष्टिकोण उसे वर्तमान में जीना सिखाता है। वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखने लगता है, जहां वह अपने बेहतर रूप की ओर एक कदम और बढ़ सकता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। अब वो परिस्थितियों से जल्दी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका है कि बाहरी घटनाएं हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा उसके हाथ में होगी। ये समझ उसे आंतरिक शक्ति देती है। अब वो हर चुनौती को अपने विकास का हिस्सा मानने लगता है। वह डरता तो है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख चुका है, और यही असली साहस है। डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के साथ भी कदम बढ़ाते रहना। इस यात्रा में वह यह भी महसूस करता है कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को समझने की कोशिश करते हैं, और स्वीकृति से स्वाभाविक परिवर्तन। अब उसके भीतर एक शांत आत्मविश्वास बसने लगता है। वह शोर मचाकर दुनिया को यह साबित नहीं करना चाहता कि वो बदल गया है, बल्कि वो चुपचाप अपने कर्मों से यह दिखाना चाहता है कि वो सच में नया बन रहा है। वह अपने लक्ष्यों को भी नए नजरिए से देखता है। अब लक्ष्य सिर्फ सफलता पाना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया से गुजरना है जो उसे एक बेहतर इंसान बनाती है। अब उसे मंजिल से ज्यादा उस रास्ते की परवाह है जो उसे मंजिल तक ले जाएगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसके अंदर का डर कम हो रहा है और उसकी जगह एक गहरी स्थिरता जन्म ले रही है। अब वो असफलता से भागता नहीं, बल्कि उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार करता है। हर असफलता उसे अपने दृष्टिकोण को और परिपक्व बनाने का अवसर देती है। यहीं से उसका नया व्यक्तित्व आकार लेने लगता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पहले से ज्यादा धैर्यवान है, ज्यादा सजग है और ज्यादा सच्चा है। अब वो खुद से झूठ नहीं बोलता, न ही खुद को किसी और जैसा बनाने की कोशिश करता है। वो बस अपने असली रूप में खिलने की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। और जब ये प्रक्रिया गहराई से चलती रहती है, तो एक दिन वो खुद को आईने में देखकर ये महसूस करता है कि वो वही इंसान है, लेकिन फिर भी पूरी तरह नया है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक शांत विश्वास झलकता है। उसे पता है कि वह अभी भी सीख रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अब उसे जल्दी नहीं है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि सच्चा उदय अचानक नहीं होता, वह भीतर के इस शांत और सतत परिवर्तन से ही जन्म लेता है। और यही परिवर्तन उसे धीरे धीरे उस ऊंचाई की ओर ले जाता है जहां से गिरने का डर नहीं, बल्कि हर गिरावट में छुपी नई उड़ान दिखाई देने लगती है।
कभी ऐसा भी होता है कि भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी हमें हमारे पुराने रूप में ही देखती है। लोग वही उम्मीदें रखते हैं, वही बातें करते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि क्या सच में हम बदल पाए हैं या यह सब सिर्फ एक भ्रम है। यही वे कोमल मोड़ होता है जहां इंसान को अपने नए रूप को स्थिर करना सीखना पड़ता है, क्योंकि भीतर का परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब वो समय की परीक्षाओं में भी शांत और मजबूत बना रहे। द राइज आफ्टर फॉल की ये गहराई हमें ये सिखाती है कि असली मजबूती सिर्फ बदलने में नहीं, बल्कि बदले हुए स्वरूप को निरंतरता के साथ जीने में होती है। परिवर्तन एक घटना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हर दिन, हर परिस्थिति में फिर से चुनना पड़ता है। जब इंसान खुद को नया बनाना शुरू करता है तो शुरुआत में उत्साह बहुत होता है। नई सोच, नई आदतें, नया नजरिया, सब कुछ ताजा और प्रेरणादायक लगता है। लेकिन धीरे धीरे जीवन अपनी पुरानी गति से चलने लगता है, पुरानी चुनौतियां फिर सामने आने लगती है, और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं होता कि मैं बदल सकता हूं या नहीं, बल्कि ये होता है कि क्या मैं इस बदलाव को निभा सकता हूं। क्योंकि परिवर्तन को बनाए रखना परिवर्तन शुरू करने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। पुरानी आदतें, पुरानी प्रतिक्रियाएं और पुराने डर कभी कभी चुपचाप लौटने की कोशिश करते हैं। मन कहता है इतना बदलने की क्या जरूरत है, पहले जैसा ही रहो, आसान रहेगा। और यही वह पल होता है जहां इंसान को सजग होकर अपने नए स्वरूप को चुनना पड़ता है। यह चुनाव बहुत सूक्ष्म होता है, कभी एक प्रतिक्रिया के रूप में आता है, कभी एक छोटे से निर्णय के रूप में। हर बार जब इंसान पुराने तरीके की बजाय नए तरीके को चुनता है, वो अपने परिवर्तन को थोड़ा और मजबूत बना लेता है। धीरे धीरे वह यह समझने लगता है कि स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर के अनुशासन और सजगता से आती है। अगर मन रोज खुद को याद दिलाता रहे कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है, तो रास्ते की मुश्किलें उसे ज्यादा देर तक डिगा नहीं पाती। इस अवस्था में धैर्य का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि परिवर्तन का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत हो रही है, बदलाव भी हो रहा है, फिर भी परिणाम उतने स्पष्ट नहीं दिख रहे। यहीं पर इंसान को विश्वास बनाए रखना पड़ता है कि जो बीज उसने बोए हैं वे समय आने पर अवश्य फल देंगे। वह यह भी सीखता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होंगे तो कुछ दिन भारी और थके हुए लगेंगे। लेकिन असली परिपक्वता यह है कि इंसान अपने मनोदशा के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीना सीखे। अब वो अपने जीवन में एक लय बनाने लगता है, एक ऐसी लय जिसमें संतुलन हो, काम और विश्राम का, प्रयास और स्वीकृति का, और लक्ष्य तथा वर्तमान क्षण के बीच सामंजस्य का। यह लय उसे भीतर से स्थिर बनाती है, जिससे वह बाहरी उतार चढ़ाव के बीच भी शांत बना रहता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि असली परिवर्तन दिखावे से नहीं, बल्कि साधारण दिनों की साधारण आदतों से बनता है। वह रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करता है, बिना शोर किए, बिना जल्दबाजी किए, और यही शांत निरंतरता उसके व्यक्तित्व को गहराई देती है। इस दौरान वह अपने वातावरण को भी सजगता से चुनने लगता है। वह उन चीजों और लोगों के करीब रहने लगता है जो उसकी नई सोच को पोषित करते हैं, और धीरे धीरे वह उन प्रभावों से दूरी बना लेता है जो उसे फिर से पुराने डर और नकारात्मकता की ओर खींचते हैं। ये दूरी बनाना किसी से नफरत करना नहीं होता, बल्कि खुद से प्रेम करना होता है, क्योंकि वह जान चुका है कि अगर उसे अपने नए स्वरूप को सुरक्षित रखना है तो उसे अपने मन के वातावरण को भी स्वच्छ और सकारात्मक रखना होगा। समय के साथ वह यह भी समझने लगता है कि बदलाव का असली अर्थ परिपूर्ण बनना नहीं है। कभी कभी वह फिर गलती करेगा, कभी कभी पुरानी प्रतिक्रिया भी सामने आ जाएगी, लेकिन अब वो खुद को दोष देने की बजाय बस मुस्कुराकर यह कहेगा, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। यही कोमलता उसके परिवर्तन को कठोर बनने से बचाती है। अब वह अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालता, बल्कि धीरे धीरे स्वाभाविक गति से खुद को बेहतर बनाता है। यह संतुलन उसे थकान से भी बचाता है और निराशा से भी। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्थिर पहचान बनने लगती है। अब वह दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, न ही हर छोटी असफलता से उसकी दिशा बदलती है, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर स्थापित हो चुका है। वह यह महसूस करने लगता है कि असली शक्ति तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने में है। क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं, वह चाहे धीरे चले, लेकिन अंततः बहुत दूर तक पहुंचता है। अब उसके कदमों में एक शांति आ चुकी है। वो जानता है कि उसे हर दिन बस इतना करना है, अपने नए विचारों, नई आदतों और नई चेतना को फिर से चुनना। यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर उसके जीवन की नई दिशा तय करते हैं। और जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, तो एक दिन उसे यह महसूस होता है कि अब बदलाव कोई कोशिश नहीं रहा, बल्कि उसकी स्वाभाविक पहचान बन चुका है। अब उसे अलग से मजबूत बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती,
क्योंकि मजबूती उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी होती है। यही वह अवस्था है जहां इंसान भीतर से शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी हो जाता है। वह जानता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसा आधार बन चुका है जो हर परिस्थिति में उससे संभाल लेगा। और इस तरह उसका नया रूप केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि एक जीवित सच्चाई बन जाता है जो हर दिन, हर निर्णय और हर अनुभव में झलकता है। शांत, संतुलित और गहराई से स्थिर। कभी जीवन के इस मोड़ पर पहुंचकर इंसान महसूस करता है कि भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। जो प्रश्न पहले उसे रातों को जगाए रखते थे, वे अब धीरे धीरे शांत हो चुके हैं। मन अब हर परिस्थिति से लड़ने की जगह उसे समझने और स्वीकार करने लगा है। और इसी स्वीकृति में एक गहरी शक्ति छुपी होती है, वह शक्ति जो इंसान को उसके नए उदय की ओर ले जाती है। द राइज आफ्टर फॉल की यह परत हमें यह समझाती है कि असली परिवर्तन तब पूर्ण होता है जब इंसान अपने दर्द, अपने अतीत और अपने संघर्षों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपनी यात्रा के आवश्यक हिस्से की तरह स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं होता, बल्कि ये मान लेना होता है कि जो हो चुका है वह अब बदल नहीं सकता, लेकिन उससे मिली सीख को लेकर आगे का रास्ता जरूर बदला जा सकता है। जब यह समझ दिल में उतर जाती है तो भीतर का प्रतिरोध धीरे धीरे पिघलने लगता है। पहले इंसान बार बार सोचता था, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? काश मैं उस समय अलग फैसला लेता, काश मैं उतना कमजोर न पड़ता। ये काश उसके मन में एक अदृश्य बोझ बनाकर उसे वर्तमान से दूर रखते थे। लेकिन अब वह समझने लगता है कि अतीत को बदलने की कोशिश करना वर्तमान की शांति को खोने जैसा है। धीरे धीरे वह अपने अतीत के हर पल को एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। हर दर्द, हर गलती, हर असफलता अब उसे यह नहीं बताती कि वह कमजोर था, बल्कि ये बताती है कि वह उस समय जितना जानता था उतना ही कर पाया। यह समझ उसके भीतर करुणा जगाती है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। अब वह खुद को कठोर नजर से नहीं देखता, वह खुद के साथ वैसे ही पेश आता है जैसे एक समझदार गुरु अपने शिष्य के साथ आता है। डांट भी होती है, लेकिन उसमें उम्मीद होती है। यहीं से आत्म क्षमा की प्रक्रिया शुरू होती है। वह खुद को उन गलतियों के लिए माफ करना सीखता है जिन्हें वह अब तक अपने दिल में एक दोष की तरह ढो रहा था। और जैसे ही वो खुद को माफ करता है, उसे महसूस होता है कि उसके भीतर का भारीपन हल्का होने लगा है। यह हल्कापन उसे एक नई स्वतंत्रता देता है। अब वो अतीत के जंजाल में बंधा नहीं है, अब उसके पास वर्तमान को पूरी सजगता से जीने की जगह है। वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखने लगता है, जहां वह अपने सीखे हुए सबक को व्यवहार में उतार सकता है। धीरे धीरे उसकी नजर जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर भी जाने लगती है। वह महसूस करता है कि पहले वह सिर्फ बड़ी सफलताओं के पीछे भाग रहा था, और इस दौड़ में उसने उन साधारण पलों को अनदेखा कर दिया था जो वास्तव में जीवन को सुंदर बनाते हैं। अब एक शांत सुबह, एक सुकून भरी सांस या अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया समय भी उसे गहराई से संतुष्टि देने लगता है। यह संतुष्टि किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति और कृतज्ञता से जन्म लेती है। वह समझ जाता है कि जीवन हमेशा परिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन अपूर्णता में भी एक अनोखी सुंदरता छुपी होती है। और जब इंसान इस सुंदरता को देखना सीख जाता है, तब उसके भीतर शिकायतों की जगह कृतज्ञता बसने लगती है। अब उसका संबंध दुनिया से भी बदलने लगता है। पहले वो लोगों से अपेक्षाएं रखता था, और जब वे पूरी नहीं होती थी तो उसे निराशा होती थी। लेकिन अब वो समझ चुका है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में व्यस्त है, और किसी से भी पूर्ण समझ या समर्थन की उम्मीद रखना उचित नहीं है। इस समझ से उसके रिश्तों में सहजता आ जाती है। वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें उनके स्वभाव के साथ स्वीकार करता है। और इसी स्वीकृति से उसके रिश्ते हल्के, सच्चे और गहरे बनते जाते हैं। धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी जीत बाहरी सफलता नहीं, बल्कि यह आंतरिक शांति है जो अब उसके भीतर स्थायी रूप से बसने लगी है। अब वह परिस्थितियों के अनुसार टूटता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को एक शांत दृष्टि से देखता है। यह शांति उसे निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि उसे और अधिक सजग और संतुलित बनाती है। अब वो जीवन से भागता नहीं, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका सामना करता है। वह अपने सपनों की ओर बढ़ता है, लेकिन बिना बेचैनी के, बिना भय के। उसके भीतर अब एक गहरा विश्वास जन्म ले चुका है कि जीवन में जो भी होगा वह उसे कुछ सिखाने के लिए ही होगा। अब उसे भविष्य की अनिश्चितता से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर परिस्थिति में वह खुद को संभाल सकता है। यही विश्वास उसे भीतर से स्थिर बनाता है। अब वो अपने निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि शांति से सोचकर कदम बढ़ाता है। वह जान चुका है कि सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ना गलत दिशा में तेज दौड़ने से कहीं बेहतर है। धीरे धीरे उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है।
अब जीवन उसके लिए एक संघर्ष नहीं बल्कि एक साधना बन चुका है, जहां हर अनुभव उसे और गहरा और सजग और परिपक्व बना रहा है। और जब वह पीछे मुड़कर अपनी गिरावट के दिनों को देखता है तो उसके दिल में अब दर्द नहीं बल्कि एक शांत कृतज्ञता का भाव उठता है। उसे महसूस होता है कि अगर वह कभी गिरा ही नहीं होता तो शायद वह इस गहराई, इस समझ और इस शांति तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। अब वो पूरी नरमी से खुद से कह पाता है, मेरी गिरावट मेरी हार नहीं थी, वह तो मेरे नए जन्म की तैयारी थी। और इसी स्वीकार्यता के साथ उसका मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है, जैसे किसी ने उसके कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। अब वह हल्का है, सजग है और भीतर से स्थिर है, एक ऐसे नए उदय के लिए तैयार जो इस बार सिर्फ बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन के साथ प्रकट होगा। जब इंसान अपने अतीत को स्वीकार कर लेता है, खुद को क्षमा कर देता है और भीतर एक शांति का अनुभव करने लगता है, तब उसके सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है। अब आगे कैसे बढ़ना है, कैसे उस सीखी हुई समझ को वास्तविक जीवन में उतारना है ताकि ये बदलाव सिर्फ एक भावना बनकर न रह जाए बल्कि एक जीवंत जीवन शैली बन सके। यही वह सूक्ष्म मोड़ है जहां जागरूकता, स्वीकृति और स्थिरता को कर्म में बदलना पड़ता है, क्योंकि जब तक भीतर की समझ हमारे दैनिक जीवन के निर्णयों, आदतों और व्यवहार में नहीं उतरती, तब तक परिवर्तन अधूरा ही रहता है। द राइज आफ्टर फॉल की एक गहराई हमें यह सिखाती है कि असली पुनर्जन्म तब होता है जब इंसान अपने सीखे हुए हर सबक को अपने जीवन की दिशा बनाने लगता है। अब जीवन केवल सोचने और समझने तक सीमित नहीं रहता बल्कि जागरूक कर्मों के माध्यम से एक नए आकार में ढलने लगता है। अब इंसान यह समझ चुका होता है कि उसे अपने जीवन को प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि सजग चुनावों से चलाना है। पहले वो परिस्थितियों के अनुसार बह जाता था, जो हुआ उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब वह रुककर सोचता है और फिर निर्णय लेता है। यही रुकना और सजग होकर चुनना उसके नए जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। वह अपने दिन की शुरुआत भी एक नई भावना के साथ करने लगता है। अब सुबह केवल एक और दिन नहीं होती बल्कि एक नया अवसर होती है, अपने बेहतर स्वरूप को फिर से जीने का अवसर। वह अपने मन को याद दिलाता है कि उसे आज भी वही इंसान बनना है जो समझदार है, शांत है और अपने मूल्यों के अनुसार जीना जानता है। धीरे धीरे उसके कर्मों में स्पष्टता आने लगती है। अब वो बिना सोचे समझे किसी काम में नहीं कूदता बल्कि यह देखता है कि जो वह कर रहा है क्या वो उसके जीवन के उद्देश्य और मूल्यों के अनुरूप है या नहीं। यह स्पष्टता उसे व्यर्थ की भागदौड़ से बचाती है और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। इस अवस्था में अनुशासन एक बोझ नहीं रहता बल्कि आत्मसम्मान का रूप ले लेता है। वह अपने समय का, अपनी ऊर्जा का और अपने विचारों का सम्मान करना सीखता है। वह जानता है कि हर छोटा निर्णय उसके भविष्य का निर्माण कर रहा है, इसलिए वह अपने हर कदम को सजगता से उठाता है। अब वह अपने लक्ष्यों को भी एक नए दृष्टिकोण से देखता है। पहले लक्ष्य सिर्फ उपलब्धि पाने का माध्यम थे, लेकिन अब वे आत्मविकास का साधन बन जाते हैं। वह यह समझ चुका है कि लक्ष्य तक पहुंचना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उस यात्रा में खुद को बेहतर बनाना। धीरे धीरे उसके भीतर एक संतुलन स्थापित होने लगता है। वो केवल मेहनत ही नहीं करता बल्कि विश्राम करना भी सीखता है। वो केवल आगे बढ़ने पर ही ध्यान नहीं देता बल्कि ये भी देखता है कि वो भीतर से संतुलित और शांत बना रहे। ये संतुलन उसे थकान और मानसिक दबाव से बचाता है। इस दौरान वह अपने डर का सामना भी नए तरीके से करता है। अब वो डर से भागता नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह डर सच में वास्तविक है या मेरे पुराने अनुभवों की छाया है? और जब वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता है तो उसे महसूस होता है कि उसका अधिकांश डर सिर्फ उसके मन की कल्पना था। यह समझ उसे साहस देती है। अब वह कदम उठाने से पहले 100 बार नहीं सोचता बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। उसे यह विश्वास हो चुका है कि अगर रास्ते में गिरावट भी आएगी तो वह उसे संभालना जानता है। अब उसका जीवन बाहरी प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहता। उसे अपनी प्रगति को साबित करने के लिए तालियों या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। वह खुद ही अपने प्रयासों का साक्षी बन चुका होता है। हर दिन जब वो अपने मूल्यों के अनुसार जीता है तो उसके भीतर एक शांत संतोष जन्म लेता है, एक ऐसा संतोष जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक गहरा होता है। धीरे धीरे उसके कर्मों में एक स्थिर लय बन जाती है। अब वो किसी एक दिन के उत्साह पर निर्भर नहीं रहता बल्कि नियमित, छोटे और निरंतर प्रयासों को अपनी आदत बना लेता है। उसे समझ आ गया है कि बड़े बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि रोज उठाए गए छोटे छोटे सजग कदमों से आते हैं। इस अवस्था में वह अपने वातावरण को भी जागरूकता से गढ़ता है। वह अपने आसपास ऐसी चीजें रखता है जो उसे प्रेरित करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो उसे बेहतर बनने की प्रेरणा दे और उन आदतों से दूरी बनाता है
जो उसे फिर से पुराने ढर्रे पर ले जा सकती हैं। अब उसके जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य दोनों मौजूद होते हैं। वह जानता है कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह स्पष्टता उसके निर्णयों को मजबूत बनाती है और उसे भटकने से बचाती है। धीरे धीरे वह यह भी महसूस करने लगता है कि अब उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं रहा। उसकी समझ, उसकी शांति और उसका अनुभव अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। वह अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से और अपने दृष्टिकोण से यह दिखाने लगता है कि गिरने के बाद उठना केवल संभव ही नहीं बल्कि बहुत सुंदर भी हो सकता है। अब उसके भीतर एक गहरी जिम्मेदारी का भाव जन्म लेता है। वह जानता है कि उसे अपने जीवन को इस तरह जीना है कि उसकी यात्रा किसी और के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी बन सके। यह भावना उसे और भी सजग और भी ईमानदार बना देती है। समय के साथ वह महसूस करता है कि उसका नया जीवन अब प्रयास नहीं रहा बल्कि उसकी स्वाभाविक पहचान बन चुका है। अब उसे हर दिन खुद को बदलने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, क्योंकि बदलाव उसके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में बस चुका होता है। और जब वह शांत मन से अपने आज को देखता है तो उसे साफ दिखाई देता है कि उसका हर सजग कर्म उसके भविष्य के मजबूत स्वरूप को आकार दे रहा है। अब वो जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास है कि सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम समय के साथ एक विशाल परिवर्तन में बदल जाएगा। यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में उठना शुरू करता है, केवल भावनाओं में नहीं बल्कि कर्मों में, केवल सोच में नहीं बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी आदत में। और इसी सजग कर्मशीलता के साथ उसकी यात्रा एक नए उदय की ओर बढ़ती है, जहां हर दिन उसका नया रूप थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और परिपक्व और थोड़ा और उज्जवल होता चला जाता है। कभी ऐसा भी क्षण आता है जब इंसान रुककर अपने पूरे सफर को देखता है। वह देखता है कि गिरावट से उठने तक की यात्रा ने उसे कितना बदल दिया है। पहले जो दिल हर छोटी बात से टूट जाता था, अब वही दिल शांत, धैर्यवान और गहराई से स्थिर हो चुका है। और इसी स्थिरता में जीवन का सबसे सुंदर सत्य प्रकट होता है कि असली उदय बाहर नहीं, भीतर होता है। द राइज आफ्टर फॉल की ये गहरी परत हमें उस अंतिम रूपांतरण की ओर ले जाती है जहां इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि जीवन के व्यापक अर्थ को समझने लगता है। अब उसकी यात्रा केवल खुद को संभालने की नहीं रहती बल्कि खुद को उस स्तर तक विकसित करने की होती है जहां उसका अस्तित्व ही शांति, साहस और प्रेरणा का स्रोत बन जाए। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं था बल्कि अपने ही डर, भ्रम और सीमित सोच से था। और अब जब ये परतें धीरे धीरे हट चुकी हैं तो उसके भीतर एक विस्तृत दृष्टि जन्म लेती है। अब वो जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला की तरह नहीं देखता बल्कि एक गहरी प्रक्रिया की तरह महसूस करता है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां हर अनुभव, हर गिरावट और हर सीख उसे उसके असली स्वरूप के करीब ला रही थी। इस अवस्था में उसका आत्मविश्वास शोर से नहीं बल्कि शांति से भरा होता है। उसे अपनी ताकत को साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जान चुका है कि असली ताकत भीतर की स्थिरता में होती है। अब वो दूसरों की नजरों में महान दिखने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार सच्चा और ईमानदार जीवन जीना चाहता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि सफलता केवल ऊंचाइयों को छू लेने का नाम नहीं है। अगर ऊंचाई के साथ भीतर शांति न हो तो वह ऊंचाई भी खालीपन का कारण बन सकती है। इसलिए अब वो केवल उपलब्धियों का पीछा नहीं करता बल्कि उस संतुलन को खोजता है जहां उपलब्धि और आंतरिक संतोष साथ साथ चले। अब उसके भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। वह दूसरों के संघर्षों को समझने लगता है, क्योंकि वह खुद उस दर्द और अंधेरे से गुजर चुका होता है। अब वो किसी को कमजोर देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उसे चुपचाप एक सहारा देने की भावना रखता है। ये करुणा उसे और भी मानवीय और भी परिपक्व बना देती है। इस अवस्था में वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसके साथ सामंजस्य बिठाना सीख जाता है। वह समझ चुका है कि हर चीज उसकी योजना के अनुसार नहीं होगी, लेकिन हर अनुभव उसके विकास के अनुसार जरूर होगा। यह विश्वास उसे अनिश्चितताओं के बीच भी शांत रखता है। अब उसका ध्यान केवल इस बात पर नहीं रहता कि मुझे क्या पाना है, बल्कि इस बात पर रहता है कि मुझे कैसा इंसान बनना है। और जब यह दृष्टिकोण बदल जाता है तो उसके हर निर्णय, हर संबंध और हर लक्ष्य में एक नई गहराई आ जाती है। धीरे धीरे वो अपने जीवन को एक साधना की तरह जीने लगता है, जहां हर दिन एक अभ्यास है थोड़ा और धैर्यवान बनने का, थोड़ा और सजग बनने का और थोड़ा और सच्चा बनने का। अब जीवन कोई दौड़ नहीं रह जाता बल्कि एक शांत और सार्थक यात्रा बन जाता है। इस दौरान वह यह भी महसूस करता है कि असली स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं मिलती बल्कि अपने मन के बंधनों से मुक्त होने से मिलती है।
जब वह अपने डर, अपने पछतावे और अपनी सीमित धारणाओं से मुक्त हो जाता है, तब वो पहली बार सच्चे अर्थों में स्वतंत्र महसूस करता है। अब उसके भीतर एक गहरा संतोष बसने लगता है। यह संतोष किसी उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि इस एहसास के कारण होता है कि वह अब अपने असली स्वरूप के करीब है। अब उसे खुद को साबित करने की जल्दबाजी नहीं, बल्कि खुद को निरंतर निखारने की शांति है। धीरे धीरे वह अपने जीवन को एक नए अर्थ के साथ जीने लगता है। अब हर सुबह उसके लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होती, बल्कि एक अवसर होती है अपनी चेतना को और गहरा करने का, अपने कर्मों को और शुद्ध करने का और अपने अस्तित्व को और अर्थपूर्ण बनाने का। इस अवस्था में वह अपने अतीत को पूरी तरह गले लगा लेता है। अब उसमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई पछतावा नहीं होता, बस एक शांत कृतज्ञता होती है। उसे महसूस होता है कि उसके जीवन की हर गिरावट दरअसल उसे उसी ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जहां वह आज खड़ा है। अब वो समझ चुका है कि गिरना और उठना जीवन की लय है। अगर गिरावट न हो तो गहराई नहीं आती, अगर संघर्ष न हो तो परिपक्वता नहीं आती, और अगर दर्द न हो तो करुणा का जन्म नहीं होता। यही समझ उसे जीवन के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देती है। अब वो हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकार करता है, हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है और हर दिन को एक नई संभावना की तरह जीता है। उसके भीतर अब एक शांत प्रकाश जलने लगता है, एक ऐसा प्रकाश जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता से जन्म लेता है। ये प्रकाश उसे राह दिखाता है, उसे स्थिर रखता है और उसे ये याद दिलाता है कि उसका असली उदय उसके भीतर ही हो चुका है। और जब वो इस सत्य को पूरी तरह महसूस कर लेता है तो उसे समझ आता है कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब वो एक नए और भी अर्थपूर्ण अध्याय की शुरुआत पर खड़ा है, जहां उसका हर कदम केवल उसकी सफलता की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहा है जो शांत, संतुलित, सार्थक और गहराई से उज्जवल है। जब इंसान अपनी पूरी यात्रा को समझने लगता है, जब गिरने का दर्द, उठने का साहस और बदलने की प्रक्रिया उसके भीतर स्थिर हो जाती है, तब उसके सामने जीवन का एक और गहरा सत्य खुलता है कि यह यात्रा केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अपने अस्तित्व को इतना विकसित करना है कि उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक रोशनी बन जाए। द राइज आफ्टर फॉल की अंतिम गहराइयों में यह संदेश छुपा होता है कि असली उदय तब पूर्ण होता है जब इंसान अपने परिवर्तन को केवल अपने तक न रखे, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से उसे दुनिया के साथ बांटना शुरू कर दे। अब उसका लक्ष्य केवल खुद को बेहतर बनाना नहीं रहता, बल्कि ऐसा जीवन जीना होता है जिसे देखकर दूसरों को भी आशा और साहस मिले। इस अवस्था में इंसान महसूस करता है कि उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष और उसकी गिरावट कभी व्यर्थ नहीं थी। वे सब अनुभव उसके भीतर ऐसी समझ पैदा कर चुके होते हैं जो केवल किताबों से नहीं बल्कि जीकर सीखी जाती है, और यही समझ उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि उसे अब अपने जीवन को एक उदाहरण की तरह जीना है। अब वो जीवन को केवल निजी इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं मानता, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखने लगता है, कुछ सार्थक करने का, कुछ अच्छा छोड़ जाने का और अपने अस्तित्व को एक गहरे अर्थ से जोड़ने का। यह भावना उसके हर निर्णय को अधिक सजग, अधिक संवेदनशील बना देती है। धीरे धीरे उसके भीतर सेवा का भाव जन्म लेने लगता है। यह सेवा केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में प्रकट होती है। किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को हौसला देना या किसी निराश व्यक्ति को यह एहसास कराना कि वह अकेला नहीं है। अब वो समझ चुका होता है कि कई बार शब्दों से ज्यादा हमारी शांत उपस्थिति ही किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है। इस अवस्था में उसका अहंकार बहुत हल्का हो चुका होता है। अब उसे ये साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह कितना आगे बढ़ चुका है। वह चुपचाप अपने कर्म करता है और ये जानता है कि सच्चा प्रभाव दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई और निरंतरता से पैदा होता है। अब उसके भीतर जीवन के प्रति एक गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती है। वह हर अनुभव को, हर व्यक्ति को और हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। अब कोई घटना केवल सुख या दुख नहीं होती, बल्कि एक संदेश बन जाती है, कुछ नया सिखाने का, कुछ और परिपक्व बनाने का। धीरे धीरे वह अपने जीवन को एक शांत मिशन की तरह जीने लगता है। अब उसकी सफलता केवल उसकी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व की शांति, उसकी सोच की स्पष्टता और उसके व्यवहार की विनम्रता में झलकने लगती है। लोग उसके शब्दों से कम, उसके स्वभाव से ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं। इस अवस्था में वह समझ जाता है कि असली नेतृत्व पद या प्रसिद्धि से नहीं आता, बल्कि उस उदाहरण से आता है जो हम अपने जीवन से प्रस्तुत करते हैं। जब कोई व्यक्ति गिरकर उठने की कला सीख लेता है तो उसका अस्तित्व ही दूसरों के लिए एक मौन प्रेरणा बन जाता है। अब वो जीवन से डरता नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि हर चुनौती उसके विकास का ही हिस्सा है। अब उसे असफलता से घबराहट नहीं होती, क्योंकि वह समझ चुका है
कि हर गिरावट उसके भीतर छुपी किसी नई शक्ति को जगाने आती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा संतुलन स्थापित हो जाता है। वह न अत्यधिक उत्साह में बहता है, न अत्यधिक निराशा में टूटता है। वो जीवन के उतार चढ़ाव को एक सहज लय की तरह स्वीकार करता है। यह संतुलन ही उसकी असली परिपक्वता का प्रमाण बन जाता है। अब उसका ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि हर दिन वो अपने मूल्यों के अनुसार जी सके। सत्य, धैर्य, करुणा और ईमानदारी ये केवल विचार नहीं रह जाते, बल्कि उसके जीवन के व्यवहारिक आधार बन जाते हैं। हर छोटा निर्णय इन मूल्यों की कसौटी पर लिया जाने लगता है। धीरे धीरे उसे यह महसूस होता है कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई बाहरी मुकाम नहीं, बल्कि यह आंतरिक परिपक्वता है जिसने उसे परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना सिखा दिया है। अब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण का स्वामी बन चुका है। इस अवस्था में वो अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक सूत्र में जुड़ा हुआ देखता है। अतीत ने उसे गहराई दी, वर्तमान उसे जागरूकता दे रहा है और भविष्य उसे नई संभावनाओं की ओर बुला रहा है। ये जुड़ाव उसे जीवन के प्रति एक संपूर्ण दृष्टि प्रदान करता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांत प्रसन्नता स्थायी रूप से बसने लगती है। यह प्रसन्नता किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं, बल्कि इस एहसास पर आधारित होती है कि उसने खुद को पा लिया है। अब उसे बाहर कुछ खोजने की बेचैनी नहीं, क्योंकि जो शांति और संतोष वो ढूंढ रहा था वह उसके अपने ही भीतर मौजूद है। और जब वह इस सत्य को पूरी तरह महसूस कर लेता है तो उसका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जहां वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। अब उसका हर कदम, हर विचार और हर कर्म उसके भीतर जन्मी रोशनी को और फैलाने का माध्यम बन जाता है। यहीं पर उसकी यात्रा एक पूर्ण चक्र की तरह महसूस होती है। गिरावट से शुरुआत हुई थी, संघर्षों से गुजरते हुए समझ मिली, समझ से परिवर्तन हुआ और परिवर्तन से अब एक ऐसा उदय हुआ है जो केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि एक गहरे, शांत और सार्थक जीवन का प्रतीक है। अब वह पूरी शांति से यह कह सकता है कि गिरना अंत नहीं था, वह तो एक नई उड़ान की तैयारी थी। और अब यह उड़ान केवल ऊंचाई पाने की नहीं, बल्कि उस रोशनी को फैलाने की है जो उसके भीतर गिरकर उठने की पूरी यात्रा से जन्मी है। जब जिंदगी हमें बार बार गिराती है तो अक्सर हम सोचते हैं कि शायद अब उठना हमारे बस की बात नहीं रही, लेकिन सच यह है कि गिरना हार नहीं होता। हार तब होती है जब हम गिरकर खुद को हमेशा के लिए कमजोर मान लेते हैं। और यही वह जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि गिरने के बाद उठना ही उसकी असली पहचान है। कल्पना कीजिए एक युवक आरव की, जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने पढ़ाई की मेहनत की, उम्मीदें जोड़ी, लेकिन हर बार नतीजा उसके खिलाफ ही आया। धीरे धीरे उसने खुद को दूसरों से कम समझना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद वो सफल होने के लायक ही नहीं है। उसके अंदर एक आवाज थी जो हर दिन उसे कहती थी, तुमसे नहीं होगा। लेकिन एक दिन बहुत शांत शाम में जब वो अकेला बैठा था, उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मैं हार गया हूं या मैं बस थक गया हूं? और यही सवाल उसके अंदर एक नई रोशनी बनकर जगा। जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम अपनी असफलताओं को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हर गिरावट अपने साथ एक छिपा हुआ सबक लेकर आती है। वह हमें बताती है कि कहां हम कमजोर पड़े, कहां हमने खुद पर शक किया और कहां हमने कोशिश करना छोड़ दिया। असल में गिरने के बाद उठने की ताकत बाहर से नहीं आती, वह हमारे अंदर पहले से ही होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। जब हम असफल होते हैं तो हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रहने की सलाह देता है, अब कोशिश मत करो, फिर दर्द होगा। लेकिन दिल धीरे से कहता है, एक बार और कोशिश कर, इस बार समझदारी से। यही समझदारी, यही जागरूकता हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है, क्योंकि जब इंसान गिरकर उठता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता, वो और परिपक्व और गहरा और स्थिर हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि असफलता हमें रोकने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से गुजरकर ही असली रूप में निखरता है। जो लोग कभी नहीं गिरते वे कभी अपने भीतर की असली शक्ति को जान ही नहीं पाते। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तब हम उससे भागना बंद कर देते हैं, और जैसे ही भागना बंद होता है डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। डर असल में भविष्य का भ्रम है, और जब हम वर्तमान में खड़े होकर खुद से कहते हैं मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, तब वही पल हमारे पुनर्जन्म की शुरुआत बन जाता है। गिरने के बाद उठने की प्रक्रिया धीमी होती है, बहुत शांत, बहुत धैर्य से भरी हुई। इसमें शोर नहीं होता, कोई ताली नहीं बजाता, कोई हमें नोटिस नहीं करता, लेकिन अंदर एक नई नींव बन रही होती है। एक ऐसा विश्वास जो पहले कभी नहीं था कि मैं चाहे जितनी बार गिरूं मैं फिर उठ सकता हूं। धीरे धीरे इंसान अपनी सोच बदलना शुरू करता है। वह समझने लगता है
कि सफलता सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, बल्कि हर हार के बाद खुद को संभालने की कला का नाम है। और यही कला उसे दूसरों से अलग बनाती है। कभी कभी जीवन हमें जानबूझकर गिराता है ताकि हम उस दिशा से हट जाएं जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी। गिरना हमें नई दिशा दिखाता है, नया रास्ता चुनने का साहस देता है। अगर हम हमेशा जीतते रहते तो शायद हम कभी ये नहीं जान पाते कि हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति, कितनी हिम्मत और कितनी गहराई छिपी हुई है। असल जीत तब होती है जब इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार करके उन्हें फिर से जोड़ता है, क्योंकि जो इंसान टूटकर जोड़ता है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसके अंदर एक शांति होती है, एक ठहराव जिसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान जो कभी खुद को हार चुका समझता था, आईने में देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि गिरना उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि असली शुरुआत थी। वह समझ जाता है कि जीवन का असली अर्थ परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर अधूरेपन के साथ आगे बढ़ते रहना है। हर चोट, हर ठोकर, हर असफलता उसे एक नया रूप दे रही थी, एक ऐसा रूप जो पहले से ज्यादा सशक्त, ज्यादा जागरूक और ज्यादा जीवंत था। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि गिरना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी यात्रा का हिस्सा है, तब हमारे अंदर एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। फिर हम असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं, और यही सीख हमें धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर हर गिरावट हमें एक वरदान जैसी लगती है। आखिर में जीवन हमें यही सिखाता है कि असली ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर मुस्कुराकर फिर से उठ खड़े होने में है। जब इंसान अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव के करीब पहुंचता है, तब वह ये महसूस करता है कि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके भीतर हो चुका होता है। शुरुआत में वह सिर्फ अपने घावों को भरना चाहता था, अपने टूटे हुए सपनों को जोड़ना चाहता था, लेकिन अब वो समझ चुका है कि ये यात्रा सिर्फ जीतने की नहीं थी बल्कि खुद को पहचानने की थी। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान अपने पुराने रूप को पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि जो दर्द अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। उसे समझ आ जाता है कि गिरना उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि वही गिरावट उसके अंदर छिपी हुई रोशनी को जगाने का जरिया बनी। धीरे धीरे वो ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां डगमगाएंगी, लेकिन अब उसके भीतर एक स्थिरता है, एक ऐसी शांति जो हर तूफान के बीच भी उसे संभाल कर रखती है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि असली सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर की समझ और विश्वास में होती है। जब इंसान इस अवस्था तक पहुंचता है, तब वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है, और सबसे जरूरी बात, हर किसी का समय भी अलग होता है। अब उसे जल्दी नहीं होती, उसे साबित करने की बेचैनी नहीं होती, क्योंकि वो अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख चुका होता है। वह समझता है कि जीवन का सबसे सुंदर रूप वही है जहां इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है और खुद के साथ चलना शुरू कर देता है। अब वह खुद को स्वीकार करने के लिए शांत हो चुका है, और यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस सफर का नाम है जिसने हमें अंदर से नया बना दिया। अब उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, कौन आगे है, कौन पीछे, क्योंकि वह जानता है कि असली दौड़ दूसरों से नहीं, अपने पुराने डर और सीमाओं से होती है। जब वह अपने अतीत की असफलताओं को याद करता है, तो अब उनमें दर्द नहीं बल्कि आभार महसूस होता है। उसे लगता है कि अगर वो कभी नहीं गिरता तो शायद वो कभी इतना गहरा, इतना समझदार और इतना मजबूत नहीं बन पाता। हर ठोकर ने उसे धीमा किया, लेकिन उसी धीमेपन ने उसे अपने भीतर झांकना सिखाया। अब उसके अंदर एक मधुर शांति बस चुकी है। वह जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, वह प्रतिक्रियाओं में नहीं बहता, बल्कि हर परिस्थिति को धैर्य से देखता है, समझता है और फिर कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान मिल चुका है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। जीवन की सबसे बड़ी परिपक्वता तब आती है जब इंसान अपने दर्द से भागना बंद कर देता है और उसे अपनाना सीख जाता है। वह समझ जाता है कि जो घाव हमें मिले थे वे हमें रोकने के लिए नहीं थे, बल्कि हमें यह दिखाने के लिए थे कि हम कितनी गहराई तक मजबूत हो सकते हैं। अब उसके सपने भी बदल चुके होते हैं। पहले वो सिर्फ जीतना चाहता था, अब वो अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहता है। पहले उसे मंजिल की चिंता थी, अब उसे सफर की खूबसूरती दिखने लगी है। पहले वह खुद को साबित करना चाहता था, अब वह खुद को महसूस करना चाहता है। और यही असली जागृति है, जब इंसान समझ जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी सफलता नहीं बल्कि अंदर की शांति है। एक ऐसी शांति
जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है, चाहे दुनिया तालियां बजाए या आलोचना करे। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने व्यवहार से, अपने धैर्य से, अपनी मुस्कान से वह यह संदेश देता है कि गिरकर उठना संभव है, टूटकर जुड़ना संभव है और सबसे बढ़कर खुद को फिर से बनाना संभव है। अब उसे डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा, क्योंकि वह जान चुका है कि जो भी होगा वह उससे निपटने की क्षमता रखता है। जीवन अनिश्चित है, लेकिन उसका विश्वास अब अटूट है। धीरे धीरे वह अपने हर अनुभव को एक वरदान की तरह देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि हर दर्द ने उसे संवेदनशील बनाया, हर असफलता ने उसे समझदार बनाया और हर अकेलेपन ने उसे खुद के और करीब ला दिया। और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जीवन का असली उद्देश्य कभी गिरने से बचना नहीं था, बल्कि हर गिरावट के बाद खुद को फिर से खड़ा करना सीखना था। क्योंकि जब इंसान ये कला सीख लेता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे स्थायी रूप से तोड़ नहीं सकती। अब वो जान चुका है कि असली जीत किसी ट्रॉफी या पहचान में नहीं छिपी होती। असली जीत उस सुकून में छिपी होती है जो दिल के अंदर गहराई से महसूस होता है कि चाहे जीवन कितनी भी बार गिराए, वह हर बार पूरे विश्वास के साथ फिर से उठ खड़ा हो सकता है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा जागरूक बनकर आगे बढ़ सकता है। कभी कभी जीवन की सबसे गहरी समझ तब जन्म लेती है जब इंसान ये महसूस करता है कि अब उसे भागना नहीं है, अब उसे रुककर अपने भीतर उतरना है। ये वह अवस्था होती है जहां बाहर की जीत हार, लोगों की राय और परिस्थितियों का शोर धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है और भीतर एक शांत, मधुर आवाज स्पष्ट होने लगती है। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान समझता है कि असली परिवर्तन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे जागरूक पलों से होता है। वह हर सुबह उठते समय खुद से एक वादा करता है कि आज वह डर के साथ नहीं, बल्कि समझ के साथ जिएगा। आज वह खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने की शांति में रहेगा। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल ये थी कि वह हमेशा बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता रहा, जबकि असली जरूरत अपने भीतर के नजरिए को बदलने की थी। जब नजरिया बदलता है तो वही दुनिया जो पहले कठिन और भारी लगती थी, अब सीखों और अवसरों से भरी हुई दिखाई देने लगती है। अब वो अपनी हर असफलता को एक नए अर्थ से देखता है। उसे लगता है कि वे पल जब वह टूट गया था, दरअसल वे पल थे जब उसका पुराना कमजोर रूप टूट रहा था ताकि एक नया मजबूत रूप जन्म ले सके। उसके भीतर एक गहरी करुणा आ जाती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई न कोई अनकहा संघर्ष जरूर होता है। यह समझ उसे बहुत शांत बना देती है। वह अब जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, वह प्रतिक्रियाओं में नहीं बहता, बल्कि हर परिस्थिति को थोड़ी देर ठहर कर महसूस करता है। जैसे कोई नदी जो पहले तेज बहती थी और हर पत्थर से टकराती थी, अब वही नदी गहरी हो चुकी है, शांत हो चुकी है और हर रुकावट को अपने भीतर समाहित करते हुए आगे बढ़ रही है। उसे ये भी समझ आने लगता है कि जीवन में नियंत्रण बहुत सीमित है। हम सब कुछ नहीं बदल सकते, न अतीत, न लोगों का स्वभाव, न हर परिस्थिति। लेकिन हम एक चीज जरूर बदल सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच और अपने भीतर का संतुलन। और जब इंसान ये कला सीख लेता है तो जीवन के बड़े से बड़े तूफान भी उसे अंदर से हिला नहीं पाते। अब उसके अंदर एक नई तरह की आजादी जन्म लेती है। वह खुद को दूसरों की उम्मीदों के बोझ से मुक्त महसूस करता है। उसे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वो कितना सक्षम है, क्योंकि वह खुद जान चुका है कि उसकी असली ताकत उसकी शांति, उसकी स्थिरता और उसकी जागरूकता में है। धीरे धीरे वह अपने जीवन को एक साधना की तरह जीने लगता है। हर दिन उसके लिए एक नया अवसर बन जाता है, खुद को थोड़ा और समझने का, थोड़ा और निखारने का, थोड़ा और गहराई से जीने का। वह अब छोटी छोटी खुशियों में सुकून ढूंढता है। सुबह की धूप, शाम की हवा, किसी अपने की मुस्कान या फिर अकेले में खुद के साथ बिताया गया शांत समय। उसे महसूस होता है कि पहले वह हमेशा भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता था और अब उसने वर्तमान में जीना सीख लिया है। अब वह हर पल को महसूस करता है, हर अनुभव को पूरी सजगता से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन का असली सौंदर्य इसी वर्तमान क्षण में छिपा हुआ है। इस गहराई तक पहुंचने के बाद इंसान के सपने भी परिपक्व हो जाते हैं। अब वो सिर्फ ऊंचाई नहीं चाहता, वह अर्थ चाहता है। अब वो सिर्फ जीत नहीं चाहता, वह संतुलन चाहता है। और सबसे खूबसूरत बदलाव ये होता है कि वह खुद को अब अपूर्ण होने की इजाजत दे देता है।
उसे ये स्वीकार हो जाता है कि वह भी गलतियां करेगा, कभी कभी डगमगाएगा, कभी कमजोर भी पड़ेगा। लेकिन यही तो इंसान होने की खूबसूरती है। पूर्णता का भ्रम टूटते ही भीतर एक सहजता आ जाती है, एक ऐसी सहजता जो जीवन को हल्का और मधुर बना देती है। अब उसे डर नहीं सताता कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसने ये गहरी सच्चाई जान ली है कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। न दुख, न सुख, न संघर्ष, न सफलता। सब कुछ बदलता है, बहता है और आगे बढ़ता रहता है। और यही परिवर्तन जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। इस अवस्था में इंसान अपने अतीत को दोष देना बंद कर देता है। वह उसे एक शिक्षक की तरह सम्मान देता है, क्योंकि वही अतीत उसे आज की समझ तक लेकर आया है। वह अपने घावों को छिपाता नहीं, बल्कि उन्हें अपने अनुभवों के पदक की तरह स्वीकार करता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा विश्वास स्थापित हो जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह खुद को संभाल सकता है। चाहे दुनिया बदल जाए, वह अपनी शांति को बनाए रख सकता है। और चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, वह हर बार फिर से उठने की क्षमता रखता है। अब उसकी यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि हर दिन खुद के साथ और गहराई से जुड़ने की बन जाती है। वह समझ चुका है कि असली जीत किसी एक उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस संतुलित मन में है जो हर स्थिति में शांत, जागरूक और स्थिर रह सके। और अंततः उसके भीतर एक मधुर निष्कर्ष जन्म लेता है कि जीवन का अर्थ हर हाल में परफेक्ट बन जाना नहीं है, बल्कि हर अनुभव, हर गिरावट, हर सीख के साथ थोड़ा थोड़ा करके अपने सच्चे स्वरूप के और करीब आ जाना है। जब यह समझ पूरी तरह दिल में उतर जाती है, तब इंसान बाहर से साधारण दिखते हुए भी भीतर से असाधारण बन जाता है, क्योंकि अब वह जीवन से लड़ नहीं रहा होता, बल्कि जीवन के साथ पूरी शांति और स्वीकृति के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जब इंसान अपनी पूरी यात्रा को गहराई से महसूस कर लेता है, तब उसके भीतर एक अनोखी परिपक्वता जन्म लेती है। ये परिपक्वता शब्दों में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, उसके सोच और उसके शांत स्वभाव में झलकने लगती है। अब वह पहले जैसा नहीं रहता। अब उसके अंदर एक स्थिरता होती है, एक ऐसी गहराई जो जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेती है। वह समझ चुका होता है कि जीवन का असली सार जीत या हार में नहीं, बल्कि उस जागरूकता में छिपा है जो हर अनुभव से मिलती है। अब उसे यह एहसास हो जाता है कि गिरने, टूटने और संभलने की पूरी प्रक्रिया दरअसल उसे एक नए स्तर पर ले जाने के लिए ही थी। हर दर्द ने उसे संवेदनशील बनाया, हर असफलता ने उसे मजबूत बनाया और हर अकेलेपन ने उसे अपने असली स्वरूप से मिलाया। धीरे धीरे वह अपने भीतर की उस शांति को महसूस करने लगता है जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। पहले उसका मन हर छोटी बात पर डगमगा जाता था, कभी किसी की आलोचना से, कभी तुलना से, कभी भविष्य की चिंता से। लेकिन अब उसका मन शांत झील की तरह हो चुका है। बाहर कितना भी शोर हो, भीतर की सत्ता स्थिर बनी रहती है। उसे यह गहरी समझ हो जाती है कि जीवन में नियंत्रण बहुत सीमित है। हम हर परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं बना सकते, लेकिन हम हर परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। और जैसे ही ये समझ दिल में उतरती है, जीवन का बोझ हल्का होने लगता है, अपेक्षाएं कम होने लगती हैं, शिकायतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और उनके स्थान पर एक गहरा संतोष जन्म लेने लगता है। अब वह अपने अतीत को याद करता है तो उसमें पछतावा नहीं, बल्कि कृतज्ञता महसूस होती है। उसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ वह आवश्यक था, क्योंकि उन्हीं अनुभवों ने उसे आज का परिपक्व, समझदार और शांत इंसान बनाया है। वह अब अपने पुराने दर्द को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपने विकास का आधार समझता है। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान खुद के साथ एक मधुर रिश्ता बना लेता है। अब वह खुद को कठोर शब्दों में नहीं आंकता, खुद से नाराज नहीं रहता, बल्कि खुद को समझता है, स्वीकार करता है और धीरे धीरे बेहतर बनने की दिशा में कदम बढ़ाता रहता है। ये आत्म स्वीकृति उसे भीतर से बहुत हल्का और स्वतंत्र बना देती है। अब उसे यह भी समझ आ जाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे आगे पहुंचना ही सफलता हो। जीवन एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर सीख है, हर रुकावट में संकेत है और हर अनुभव में कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब वो जल्दी में नहीं रहता। उसे पता होता है कि जो उसके लिए बना है वह सही समय पर जरूर मिलेगा। धीरे धीरे उसके सपनों का स्वरूप भी बदल जाता है। पहले वह ऊंचाइयों को छूना चाहता था, अब वह भीतर की गहराई को महसूस करना चाहता है। पहले वह बाहरी उपलब्धियों से खुश होता था, अब वह भीतर की शांति से संतुष्ट रहता है। पहले उसे दुनिया की स्वीकृति चाहिए थी, अब उसे अपनी आत्मा की स्वीकृति ही पर्याप्त लगती है। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। अब वो जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ बहना सीख जाता है। जैसे कोई संगीत की मधुर धुन जो जबरदस्ती नहीं बजती,
बल्कि सहजता से बहती है और हर सुर अपने आप सही स्थान पर बैठता चला जाता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि असली शक्ति कठोर बनने में नहीं बल्कि लचीला बनने में है। जो इंसान परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना सीख लेता है वही अंदर से अडिग रह पाता है। अब वो हर बदलाव को डर के साथ नहीं बल्कि उत्सुकता के साथ देखता है, क्योंकि उसे भरोसा हो चुका है कि हर बदलाव उसे कुछ नया सिखाने आया है। अब उसके भीतर एक गहरा विश्वास स्थिर हो चुका होता है कि वह चाहे कितनी भी बार गिरे वह फिर उठ सकता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वह अपने संतुलन को बनाए रख सकता है, और चाहे भविष्य कितना भी अनिश्चित हो वह वर्तमान में स्थिर रहकर आगे बढ़ सकता है। धीरे धीरे वह जीवन को एक उपहार की तरह देखने लगता है। उसे लगता है कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को और समझने का और इस सुंदर जीवन को पूरी जागरूकता से जीने का। अब वो छोटी छोटी चीजों में भी गहरी खुशी महसूस करता है, क्योंकि उसका मन अब भटकाव से मुक्त होकर वर्तमान में टिकना सीख चुका है। अंततः वह इस गहरी सच्चाई को महसूस करता है कि जीवन का उद्देश्य परफेक्ट बन जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है हर अनुभव के साथ थोड़ा थोड़ा परिपक्व होना, हर गिरावट के साथ थोड़ा थोड़ा मजबूत होना और हर सीख के साथ अपने असली स्वरूप के और करीब आना। जब ये समझ पूरी तरह उसके हृदय में बस जाती है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। वह अब भविष्य से नहीं डरता, अतीत पर नहीं अटकता, बल्कि वर्तमान में पूरी सजगता और सुकून के साथ जीता है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में स्वतंत्र हो जाता है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही भय, अपेक्षाओं और सीमाओं से मुक्त होकर। अब उसकी यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई, अधिक जागरूक और संतुलित यात्रा की शुरुआत होती है। एक ऐसी यात्रा जहां वह हर पल को समझदारी से जीता है, हर अनुभव को स्वीकार करता है और हर दिन खुद के भीतर की शांति को और गहरा करता जाता है। और इसी शांत मधुर एहसास के साथ वह ये जान लेता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई बाहरी जीत नहीं, बल्कि वह स्थिर, संतुलित और जागरूक मन है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए पूरी शांति के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी इस खूबसूरत और गहराई से भरी यात्रा, जहां गिरने का दर्द भी था और फिर से उठने की अद्भुत शक्ति भी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि हर गिरावट के बाद उठना सच में संभव है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में महसूस कीजिए। याद रखिए, जिंदगी आपको गिराएगी, पर वहीं रुकना या फिर उठ खड़ा होना, यह फैसला हमेशा आपका होगा। और जब आप हर गिरावट के बाद खुद को फिर से खड़ा करना सीख जाते हैं, तब आपकी कहानी साधारण नहीं रहती, वह प्रेरणा बन जाती है। अगर आपको ये पूरी समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस समय हार मानने के कगार पर हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, आप गिरे नहीं हैं, आप बस उठने की तैयारी में हैं।